ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, सो टेम्पल पाथ, सो इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी, कनेक्टिविटी, भगवान के साथ आपका कनेक्शन, बॉन्ड, ओके, एंड ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके। और हो सकता है कि गेटिंग क्लैरिटी अबाउट समथिंग, विजन, आपको विजन आ रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ को लेके। थर्ड आई चक्रा या एक्टिवेटिंग थर्ड आई चक्रा, ठीक है, चीज़ों को डीप थिंकिंग, एनालाइजिंग, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और आपको लग रहा है कि आपके दिमाग के जो ब्लॉक्ड, जो भी ब्लॉक था वो सब कुछ आपको क्लियर नज़र आ रहा है। यू आर गेटिंग विजन्स, इनसाइट्स, वेरी डीप थिंकिंग, ठीक है। और अंदर ही अंदर एक चीज़ है जो आपको दूर का सोचने पे मजबूर कर रही है। एंड यू कैन एक्चुअली सेंस इट, इट्स अबाउट दैट कि आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और ये हो सकता है कि आप एक मेडिटेट कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं, या आप उस स्टेट में हैं जहाँ आप अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और आपको अंदर ही अंदर ब्यूटीफुल इंसाइट्स, आंसर्स मिल रहे हैं। वाओ, इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए, करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कैंसेरियंस के लिए देख लेते हैं। ओके, सो करंट एनर्जी ये है क्लोज्ड ऑफ, ठीक है, जैसे कोई दिल का दरवाज़ा बंद कर लेता है, आप इसको लेट को भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप क्लोज्ड ऑफ भी हैं, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। बट शायद हो सकता है कुछ स्टेबिलिटी आ रही है आपके अंदर भी, या हो सकता है कि नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टेबिलिटी इन अ कनेक्शन, आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं इस कनेक्शन में। फाइनेंशियली हो सकता है आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और फोकस्ड हैं, फाइनेंसेस, जॉब, ये वो। चलिए और देखते हैं। अभी फ़िलहाल ऑफ कोर्स आप जगल कर रहे हैं। शायद हो सकता है विद टाइम आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है। मे बी यू आर थिंकिंग टू मच, मे बी यू आर रियलाइजिंग टू मच। अभी भी वो एक जगल वाली एनर्जी जारी है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, कैसे मैनेज करें चीज़ों को, या कैसे इट्स अबाउट दैट। सो हो सकता है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पेशेंस है, बट कुछ रियलाइजेशन भी है कैंसेरियंस की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। अभी भी आप कोई मूव तो नहीं ले रहे हैं, बट हाँ, सेंस ऑफ रियलाइजेशन। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर लाइक, वो अपने जोन में है, रिजिड है। एंड हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में देर आर मोर देन 2 पीपल, ठीक है, कोई कंपटीशन है या कोई लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है समथिंग कुछ है, आई थिंक परेशान होते हैं, या हो सकता है कि कुछ सोचते हैं तो परेशान होते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। दिस पर्सन इज़ लाइक गेटिंग विजन्स, या हो सकता है उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या हो सकता है वो आपसे बात करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा भी रिजिड है, अपने जोन में है, ठीक है, कि ये उनको ऐसा ही चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए। और कुछ केसेस में हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक कोई और भी है आप लोगों के बीच में, ये चीज़ हो सकती है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आई थिंक ऑफ कोर्स पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक ये दिस पर्सन हैज सरेंडर्ड, मुझे लगता है वो सरेंडर कर चुके हैं ऑलरेडी। सो दे आर नॉट इन अ जोन, वो ऐसे जोन में नहीं है, लाइक वो गिव अप कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट। और आपसे क्या चाहते हैं? आई थिंक इट्स अबाउट, उनको लगता है कि दिस इज़ अ बर्डन, या हो सकता है आप लाइक एक बर्डन फुल कनेक्शन है ये, या कार्मिक कनेक्शन है, बर्डन कनेक्शन, सो मच ऑफ पेन एंड बर्डन, ठीक है। उनको लगता है कि हाँ, देयर इज सो मच पेन एंड दिस एंड दैट। चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्वॉल्व कुछ केसेस में। और हो सकता है कि शायद अभी फ़िलहाल वो उसमें एनर्जी में नहीं है कि आप वापस आएँ, या ऐसा कुछ है।
सो इट्स वेरी लाइक सो मैनी पीपल, कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि कुछ रिफ्यूज़ल है किसी की तरफ से, या आपने पहले रिफ्यूज़ कर दिया था, अब ये पर्सन आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, सो मैनी थिंग्स। एंड नाउ इट्स अबाउट कि कोई वेट कर रहा है कि कब सो मच गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन। सो कैंसेरियंस के लिए हम सिंपल सा देख लेते हैं व्हाट्स कमिंग इन लव। अगर हम जितना ज़्यादा डीप जाएंगे सो मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू गेट, बहुत कुछ पता चलेगा। चलिए, व्हाट्स कमिंग फॉर कैंसेरियंस दिस वीक इन लव, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। देखिए, अगर कोई कनेक्शन है, अगर आपको लगता है तो इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू स्टेप अप, ठीक है, एंड यू कैन टॉक टू समबडी अबाउट दिस। आप किसी से बात कर सकते हैं, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके सपोर्टर, आपके कॉमन फ्रेंड्स जिनके थ्रू आप बात कर सकते हैं, तो यू कैन वर्क दिस। ओके। और इसके अलावा क्या है, पैशन है, ट्रू लव है, कुछ के लिए हो सकता है आपको ये लगता है कि दिस इज़ योर ट्रू लव, ठीक है, सो ये चीज़ है। और जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए आई थिंक इट्स अबाउट कि अब भाई एक्स एनर्जी में से बाहर निकल के टाइम टू मूव ऑन। ओके, कुछ के लिए हो सकता है कैंसेरियंस आप एक्स एनर्जी हमेशा लाइक आप स्टेप अप तो करना चाहते हैं, बट फिर वही बात है कि एक्स एनर्जी है, या पास्ट पेन है, या वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इश्यूज क्लियर नहीं कर पा रहे, चाहे एक्स है चाहे वही पर्सन है जिनके साथ आप अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। यू हैव टू डिसाइड आपको क्या करना है। आपको या तो बात सॉर्ट आउट करनी है, क्लियर करना है एयर अपने दोनों के बीच में क्या हुआ उसको जाने दीजिए, क्योंकि अगर उसको आप लेके बैठे रहेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। या तो आप पर्सन को जाने दीजिए या आप बात को जाने दीजिए, सिंपल एज दैट। अब आप कहेंगे इट्स नॉट सिंपल एज दैट, वो आपको देखना है कि आपको रिलेशनशिप को बचाना है या बात को रखना है या लेसन को रखना है, ठीक है। ये हमें कंसीक्वेंस के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए, अब हम देखेंगे करियर वाइज। करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। Oh, so it's about opportunity, Cancerian. Beautiful energy. I think you are going to get, or you may get a good opportunity here. हमारे पास यहाँ पे स्टार कार्ड आ रहा है, वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन। ओके, और कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है एंड आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, इसके रिजल्ट भी मिल सकते हैं इन द फ्यूचर अराउंड विंटर टाइम्स। ओके, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, या हो सकता है कि न्याय का वक्त है, आपने हार्ड वर्क किया है और अब आप इट्स टाइम टू शाइन ब्राइट। ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर हम मतलब कैंसेरियंस का अगर हम देखें ना, पास्ट सो मच हैज चेंज्ड, सो मच बहुत कुछ चेंज हुआ है, और नाउ इट्स टाइम कि अब जाके आई थिंक इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वो विशेस पूरी हो सकती हैं, या जो आप एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं वो आपकी लाइफ में हो सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत स्मूथ दिखाई दे रहा है। एंड टाइम, यिन एंड यांग, इसका मतलब है बैलेंस, जस्टिस, न्याय। भगवान तो न्याय करते हैं, ठीक है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और इस हफ्ते भी हमें स्पेशली दिखाई दे रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जो आगे चल के लॉन्ग रन में आपको बहुत मदद कर सकती है। सो फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर यू कैंसेरियन, दिस इज़ हैपनिंग। ओके, सो गाइडेंस यही है कि अलाइन कीजिए ऑफ कोर्स, ठीक है। हमारे पास एक साइड मैसेज आ रहा है कैंसेरियन, ब्यूटीफुल। लोग धोखा दे रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, लोग बैक स्टैप कर रहे हैं, पर वो जो लोग कर रहे हैं उससे आप अपने पर्पस के साथ और अलाइन हो रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज वी आर गेटिंग। लोग धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, आपको मजबूर कर रहे हैं, आपको वो स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं सो दैट आप और अलाइन कर सके, अपने पर्पस की और नज़दीक आ सके, अपने पर्सन के और नज़दीक आ सके जो आपके लिए बना है, या जो पर्पस जिस आप इस लाइफ टाइम में, हर इंसान इस लाइफ टाइम में किसी ना किसी चीज़ के लिए जन्मा है, किसी ना किसी पर्पस के लिए आया है, और वो चीज़ें लोग उनको लोग ही हेल्प आउट करते हैं, या सिचुएशंस ही हेल्प आउट करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बुरे हैं, इसका मतलब ये है दे आर डूइंग देयर जॉब, वो अपना काम कर रहे हैं फॉर यू टू अलाइन। कितना अच्छा मैसेज है, तो इसको एज अ ब्लेसिंग लीजिए।
मैं यहीं पे आगे नहीं बोलूँगी कुछ. ओके, सो दे आर हेल्पिंग यू आउट टू कम आउट ऑफ दैट बैड जोन, डेविल जोन. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. टिल देन टेक केयर.